नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके सामने जीवन के पहलू के साथ। जीवन के पहलू कई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे राजीव अरोड़ा जी के जीवन के पहलू। पहला पहलू सबने देखा, सिक्का पलट के दूजा देखो। यादों के तराने कई हैं। राजीव जी जयपुर की वो हस्ती हैं जिन्होंने जयपुर की ज्वेलरी की खुशबू को फिल्मी दुनिया से लेकर देश विदेशों में फैलाया। यादों के तराने कई हैं। जीवन के पहलू कई हैं, जीने के अंदाज कई हैं। रेखा, शबाना आजमी, पूजा भट्ट और प्रियंका चोपड़ा से लेकर कई जानी मानी मॉडल्स उनकी ज्वेलरी को उनके डिजाइन की विशेषता के कारण ही पसंद करती हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के पहलू। खुशहाली के रास्ते कई हैं। जीवन के पहलू कई हैं। आज आप जिंदगी के जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचने के लिए आपने काफी संघर्ष किया होगा। अपनी संघर्ष यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, बिना संघर्ष के आदमी कुछ पा नहीं सकता है। मैं यहाँ जयपुर में ही पढ़ा, यहीं पे मैंने राजनीति शुरू करी। इतिहास का विद्यार्थी था, मैंने एमए करा इतिहास के अंदर। उसके बाद मैंने एमबीए करा और एमबीए करते वक्त मैंने सोचा कि मेरे को सार्वजनिक जीवन में रहना है तो खुद का ही कोई काम शुरू करना पड़ेगा। तो मेरे पार्टनर हैं राजेश अजमेरा जी, उनके साथ मैंने अपना व्यापार शुरू करा। और क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल्स की फैमिली में से आया हूँ, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, मेरे फादर लॉयर थे और बाकी सब घर के अंदर या तो वकील हैं या डॉक्टर हैं। तो जब आप ऐसे समय में व्यापार करें तो थोड़ी कठिनाई होती है, पूंजी भी कम होती है, लेकिन सबकी शुभकामनाओं के कारण और मेरे ख्याल से कड़ी मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का। उस रास्ते के ऊपर चले तो एक लंबे समय तक पहले हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, फिर सिल्वर ज्वेलरी शुरू करी, फिर धीरे धीरे प्रेशियस ज्वेलरी के अंदर आए। और क्योंकि कला के प्रति अगर आपका नज़रिया हो और अगर आप पूरे अपने आसपास की विरासत को देखें, उससे कुछ सीखने की कोशिश करें, तो राजस्थान हमारा एक अद्भुत भंडार है सभ्यता संस्कृति का। फिर मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग करी पूरे देश भर के अंदर, क्योंकि मैं आदिवासी लोगों के जो गहने होते हैं उनको मेरे को इकट्ठा करने का शौक़ था। तो पूरे देश भर की भ्रमण करके मैंने इस देश की सभ्यता संस्कृति से कुछ चीज़ें ऐसे पाई जिनको दुनिया को बताना आवश्यक है कि हमारी कितनी समृद्ध विरासत है। आपने बताया कि आप पूरा देश घूमे हैं और देश की सभ्यता के बारे में काफ़ी जाना है आपने, और आदिवासी इलाकों में भी गए हैं। वहाँ भी कुछ खास अनुभव हुआ आपको? वहाँ पे मैंने देखा कि अभी भी जो हमारे आदिवासी मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में जो लोग रहते हैं, उनको ना तो पाश्चात्य सभ्यता और जो आज हमारे देश में जो विकास हो रहा है उसका प्रभाव उन पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी वो वहाँ पे बार्टर सिस्टम है, अपना सामान बेचने के लिए हाट लगते हैं हर हफ्ते, उसमें आते हैं सामान लेके आते हैं, उसके बदले में कुछ दूसरी चीज़ खरीद के लेके चल जाते हैं। वो इस दुनिया की पूरी भाग दौड़ से कम्प्लीटली दूर है। मैं ये चाहता था कि धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता आएगी वो चीज़ें उनके पास से ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरीके के वो कड़े पहनते हैं, जिस तरीके के पाँव में पायजे पहनते हैं, जो बाजूबंद पहनते हैं, उनकी जगह मशीन से बनी हुई चीज़ें उसको ले लेंगी और उसको संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी एक धरोहर है। खुशियों की मंजिल कई है। जीवन के पहलू कई हैं। आप राजनीति में भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी काम कर रहे हैं। दोनों कामों को एक साथ कैसे कर पाते हैं आप? हर व्यक्ति को समाज सेवा करने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं समाज सेवा ज़्यादा अच्छी तरह कर पाऊँगा अगर मैं राजनीति को उसमें एक माध्यम के रूप में चुनूँ। और मैंने सोचा था कि हमेशा आप शायद अपनी बात को बड़े मुखर रूप से और प्रभावित रूप से जनता के सामने ले जा सकेंगे, सरकार के सामने ले जा सकेंगे, अगर आप राजनीति को एक माध्यम बनाएं तो। और वो क्योंकि मैं यहाँ जयपुर में रहता हूँ, तो मेरा राजनीति मेरा पेशा नहीं है,
मैं एक समाज सेवा करने का मैंने एक तरीका बनाया है। तो पेशा कुछ कमाने के लिए भी चाहिए, तो ज्वेलरी मेरे एक पसंद का शौक़ है। जो भी मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करता हूँ उसमें हमेशा हिंदुस्तान की, चाहे हमारी पुरानी पेंटिंग्स हों, चाहे हमारी खूबसूरत इमारतें हों, और हमारा चाहे पुराना वैभव हो, स्कल्पचर्स हों, उनसे मैं प्रेरणा लेके ऐसी ज्वेलरी बनाता हूँ जो कि हांगकांग, ताइवान या जापान में जो चीज़ बनती है, इटली में बनती है, उससे फ़र्क हो और विश्व में किसी भी देश के अंदर किसी भी तरह के कपड़ों के संग पहनी जा सके। तो मैंने काफ़ी सारा काम करा है जो कि अमेरिकन डिज़ाइनर्स के लिए करा है। बड़े बड़े फैशन मॉडल्स हैं, नोमी कैम्पबेल हैं, एली मैग्रो हैं, उनके लिए मैंने ज्वेलरी बनाई है। अभी रिसेंटली जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स थे उसमें जेनिफर लोपेज़ मेरी बनाई हुई ज्वेलरी पहनी हुई थी, एंजेलिना जोली पहनी हुई थी, जिनकी दुनिया में एक छाप है कि एक डिसर्निंग आई है, जिनकी जो समझते हैं बढ़िया ज्वेलरी के बारे में, उनके लिए काम करा। ट्रॉय करके एक मूवी बनी थी जिसमें ब्रैड पिट हीरो थे, उसकी ज्वेलरी भी मैंने करी है। रेखा, शबाना आज़मी, पूजा भट्ट और प्रियंका चोपड़ा से लेकर कई जानी मानी मॉडल्स उनकी ज्वेलरी को उनके डिज़ाइन की विशेषता के कारण ही पसंद करती हैं। बॉलीवुड में मैं काफ़ी समय तक मैंने काम करा है बॉलीवुड की ज्वेलरी के लिए, और अभी पूजा भट्ट की तो आपने देखी होंगी करीब सारी पिक्चरें, जिस्म है, पाप है, रोग है, अभी नई मूवी बना रही है धोखा, उसकी ज्वेलरी भी मैं कर रहा हूँ। और शबाना आज़मी है, किरण खेर है, जो किरण ठाकुर हुआ करती थी एक ज़माने में, तब से रेखा जी है, हेमा मालिनी है, नए स्टार्स में लारा दत्ता है, सुष्मिता सेन है, बिपाशा बसु है। जीवन के पहलू कई हैं। राज्य सरकार का सपना सुंदर शहर हो अपना, योजनाबद्ध विकास में अग्रणी जयपुर विकास प्राधिकरण की नई योजनाएं। जयपुर विकास प्राधिकरण आपके लिए, आपके हित के लिए। जयपुर विकास प्राधिकरण। राजस्थान आवासन मंडल मकान की किस्तों के पैसे से बेघरों को घर देता है। किस्तें चुकाइए, आवासन मंडल को समर्थ बनाइए। ध्यान रहे, किस्तें न चुकाने पर मकान का आवंटन निरस्त हो सकता है और इसे नीलाम भी किया जा सकता है। किस्तों का चुकारा, झंझट से छुटकारा। ये क्या शहर में बाढ़ लाने का इरादा है क्या? बाढ़? मुंबई में 1998 में सिविल लाइन चौक होने से कृत्रिम बाढ़ ने जो तबाही मचाई थी, उसका कारण था सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन। पॉलीथीन में खाद्य सामग्री डालकर इधर उधर फेंक देना गायों के लिए चलता फिरता कत्लगाह है। पॉलीथीन को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कुछ तरीकों से गलाकर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। पॉलीथीन की थैलियों को रद्दी वाले को देने की आदत डालें ताकि इसकी रिसाइकलिंग हो सके। प्लास्टिक से जोड़ो हाथ, पर्यावरण का दो साथ। अब अपनी के जरूरतों के लिए ज्यादा इंतजार न करें। बैंक ऑफ राजस्थान के आसान कंज्यूमर लोन स्कीम का लाभ उठाएं। बैंक ऑफ राजस्थान के भरोसे का बैंक। जीवन के पहलू कई हैं। राजनीति, ज्वेलरी डिजाइनिंग, समाज सेवा, इतने सब कामों में घर को कितना समय दे पाते हैं? घर का सबसे बड़ा महत्व है, और मैं बड़ा इस मामले के अंदर अपने को लकी कहूँगा कि मुझे जो मेरा परिवार मिला है उसका बड़ा सहयोग मिला है। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता और बड़ी मेहनत करके कोशिश करता हूँ कि उस मुकाम पे पहुँचा जाए। और घर वालों का सहयोग नहीं हो तो कैसे होएगा। मैं कोशिश भी करता हूँ कि जब भी छुट्टियाँ हों, बच्चों के संग हम लोग बाहर जाएँ, इस देश को पहचानें, देश को देखें, विदेशों में भी जाएँ और पूरी दुनिया की दूसरी सभ्यता, संस्कृति, उनका खाने पीने का तरीका, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर दूसरे कल्चर को एप्रिशिएट करने का, उसको समझने की इच्छा होनी चाहिए। तो मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल साल में महीना डेढ़ महीना कम से कम हम लोग हमेशा बाहर जाते हैं घूमने, जिससे पूरा परिवार साथ में रहता है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश के अंदर हो। अभी इन दिनों आप कुछ खास कर रहे हैं? मैं एक लंबे समय से जो हमारे गाँव वाले और आदिवासी जो चांदी के जो गहने पहनते हैं और जो हमारे यहाँ जो चांदी के गिब्बे, आर्ट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उनको मैं काफ़ी समय से कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि वो एक जो संग्रह है वो दुनिया के सामने आ सके। उस संग्रह को पहले 6 म्यूज़ियम्स ने इंग्लैंड के अंदर यहाँ से हमसे लिया था और 6 जगह उसकी एग्जीबिशन लग चुकी है। उस पर किताब भी निकली है, चंद्रिका सिल्वर ऑर्नामेंट्स ऑफ इंडिया।
मैं चाहता हूँ कि जयपुर में एक विश्व स्तरीय, चाहे छोटा सा हो, एक म्यूज़ियम बनाया जाए जिसको लोग देखने के लिए आएँ, जो अध्ययन भी कर सकें और उसका आनंद ले सकें, जो गहरे बने। जीवन के पहलू कई हैं। आपको किताबों का भी काफ़ी शौक है, ऐसी किसी किताब के बारे में बताएंगे जो आप हमेशा पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी मनपसंद हो? देखिए, मैं किताबें सब तरह की पढ़ता हूँ, फिक्शन हो, चाहे लिटरेचर हो, आर्ट पे हो, हिस्ट्री के ऊपर हो, नॉवल भी पढ़ने का शौक़ है मुझे। लेकिन मेरी जो एक फेवरेट किताब है वो है ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑफ इंडिया। ये ओपी उन्ट्रेक्ट करके एक फिनलैंड के राइटर, उन्होंने किताब लिखी है, और एक फिनलैंड के रहने वाले आदमी ने हिंदुस्तान की ज्वेलरी पे इतनी खूबसूरत किताब लिखी है जिसको मैं इंसाइक्लोपीडिया या बाइबल की तरह मानता हूँ। किसी भी ज्वेलर को उसको पढ़ना चाहिए, और जब भी मुझे मौका पड़ता है उसमें ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक से लेके कौन से स्टोन्स क्यों पहने जाते हैं और शरीर के किस अंग में क्या चीज़ पहनी जानी चाहिए, इस तरीके की पूरी बातें उसके अंदर हैं। जीवन के पहलू कई हैं। आगे का मालूम होना चाहिए आप कहाँ जाना चाहते हैं, और कड़ी मेहनत के बिना कभी सफलता नहीं मिलती, और सफलता अगर मिलती है तो वो स्थायी नहीं होती। तो हमेशा एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ो, लेकिन एक पूर्ण निष्ठा के साथ, तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पंख लगाकर अंबर देखो, अरमानों के मंजर देखो। पहला पहलू सबने देखा, सिक्का पलट के दूजा देखो। यादों के तराने कई हैं। तो ये थे जीवन के पहलू। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है पिंक स्क्रीन कम्युनिकेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, GPO, जयपुर, राजस्थान। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।